बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन बड़ी खबर दूंगा कि आखिर शहबाज शरीफ जो हैं वो एक गारंटी मांग रहे हैं, एक डील मांग रहे हैं मौजूदा हुकूमत छोड़ने के हवाले से, या वो मौजूदा हुकूमत जो उनकी इंपोर्टेड हुकूमत है ये छोड़ क्यों नहीं रहे, आखिर वो चाहते क्या है, उनका मसला क्या है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, एक तो इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद नाजरीन अपोजिशन लीडर राजा रियाज जो हैं वो ऑलमोस्ट फारिग हो चुके हैं इमरान खान साहब की जानिब से। नया अपोजिशन लीडर, क्योंकि असेंबली में वापसी का ऐलान तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन असेंबली में वापसी के ऐलान का जो मकसद था वो भी यही था कि राजा रियाज को हटाकर अपना अपोजिशन लीडर लेकर आना। और उसमें यह भी हुआ कि 35 इस्तीफे कल मंजूर करके ये कोशिश की गई कि इमरान खान वापस ना आए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट वीडियो में मैं इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो आपको बता चुका हूँ, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। इसके अलावा निगरान सेटअप के हवाले से, निगरान वज़ीर आला पंजाब के हवाले से कुछ नाम जो हैं वो फाइनलाइज होकर सामने आए हैं, इसकी भी डिटेल जो है वो आपके सामने रखूँगा। और सबसे पहले तो केपी असेंबली के हवाले से मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि कल वज़ीर आला केपी महमूद खान साहब ने समरी भेजी थी गवर्नर को, रात तकरीबन 10 बजे के करीब उनको वहाँ पर मौसूल हुई कि केपी असेंबली हमने तहलील कर दी है। और उस पर आज सुबह 9 बजे अब से कुछ देर कबल ही गवर्नर केपी ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, यानी कि केपी असेंबली भी अब जो है वो बाकायदा तौर पर तहलील हो चुकी है। और वहाँ पर भी अब 3 माह के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो करवाया जाएगा। तो यूं जो एक और वादा था जो इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया था कि मंगल वाले दिन ही हम ये असेंबली तहलील कर देंगे, पहले उन्होंने पंजाब असेंबली और अब फिर केपी असेंबली, तो वो भी उन्होंने तहलील जो है वो अब कर दी है। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से जो मामला है राजा रियाज वाला या पार्लियामेंट में वापसी वाला, इस पर भी मैं कुछ रोशनी डालता चलूँ। इमरान खान साहब ने जो फैसला किया था कि वो पार्लियामेंट में वापस आ रहे हैं, इसमें उनका डिसीजन ये था कि ना वो खुद और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लीडर्स जो मरकज़ी क़यादत है वो असेंबली में वापस नहीं जाएगी, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, इसके अलावा फवाद चौधरी, ये जो अहम रहनुमा है ये असेंबली में वापस नहीं जाएंगे, बल्कि उनके 30-40 लोग जो हैं वो सिर्फ असेंबली में जाएंगे। और मकसद सिर्फ एक यही था उनका कि राजा रियाज को जो है वो साइड लाइन करना है, उनको अपोजिशन लीडर रहने नहीं देना, ताकि निगरान सेटअप के हवाले से वो अपना किरदार अदा कर सकें। तो इसके ऊपर ये हुआ कि इमरान खान साहब ने पहले तो जो ज़राए का ये दावा था कि कासिम सूरी और अली मोहम्मद खान जो हैं इन दो के नाम सामने आ रहे थे कि इन दोनों को अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा, लेकिन कल जो 35 इस्तीफे मंजूर हुए उसमें मरकज़ी क़यादत तो सारी इस्तीफे मंजूर कर लिए। इस्लामाबाद में जो तीनों नशिस्तें थीं उस पर भी जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर कर लिए, और उनमें कासिम सूरी जो हैं उनका भी इस्तीफ़ा मंजूर जो है वो स्पीकर की जानिब से किया गया, लेकिन अली मोहम्मद खान का नाम जो है वो मैंने वहाँ पर नहीं देखा। तो स्टिल इमरान खान साहब जो हैं वो अगर अली मोहम्मद खान साहब को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करना चाहते हैं तो वापसी के साथ वहाँ पर अपोजिशन लीडर उनको बना सकते हैं। बहरहाल एक दाना डाला इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ ने क्या किया, वो दाना जो है वो खा लिया है। अब उनके ऊपर प्रेशर इस तरह से बढ़ गया है कि पंजाब में भी इलेक्शन, केपी में भी इलेक्शन और यहाँ पर भी ज़िमनी इलेक्शन, तो ओवरऑल मुल्क में जो इलेक्शन की फ़िज़ा है वो बन चुकी है और इमरान खान साहब अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। अब मैं आता हूँ कि शहबाज शरीफ जो है वो आखिर हिचकिचा क्यों रहे हैं, यानी कि अभी तक वो क्या एक रीज़न है जिसकी वजह से ये हुकूमत में जो है वो अभी भी बैठे हुए हैं, इनको क्या डर है या क्या डील जो है वो ये चाहते हैं। इन्होंने हुकूमत में आकर एक काम जो किया वो यह था कि अपने खिलाफ जो केसेस थे वो ख़त्म किए, ख़ुद को इन्होंने NRO 2 जो है वो जारी किया। तो बहरहाल अब इनको डर ये है कि जो हुकूमत ने नैब तरमीम की और उस तरमीम की बुनियाद पर जो सारे इनके केसेस थे वो वापस हुए, इनको डर ये है कि अगर हम अभी हुकूमत में नहीं रहते तो इमरान खान अगर वापस आता है तो ये जो नैब तरमीम हमने की है, अगर ये नैब तरमीम इमरान खान जो है वो रिवर्स कर देता है तो फिर से हमारा सारे का सारा जो केसेस हैं वो दोबारा से खुल जाएंगे। और हुकूमत में रहना इसलिए नहीं चाहते कि एक तो इलेक्शंस के हवाले से इस वक्त हालात साजगार हो चुके हैं। कौमी असम्बली में भी इमरान खान साहब जो एतमाद के हवाले से वोट का कहने जा रहे हैं, उसमें नून लीग के जो लोग शामिल हैं, तो उसमें तो शहबाज शरीफ का बचना बहुत ज़्यादा नामुमकिन, आप कहें कि शहबाज का बचना नामुमकिन है उसमें। तो बहरहाल दूसरी तरफ इनके ऊपर यह भी प्रेशर है। फिर इसके अलावा IMF जो है वो अब कह चुका है कि हम आपके साथ तब चलेंगे, एक तो एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक तो ये चीज़ थी, लेकिन दूसरे नंबर पर कीमतें बढ़ाने का जो है वो IMF की तरफ से भी कह दिया गया है। तो इतनी ज़्यादा कीमतें जो हैं वो अगर अब ये बढ़ाते हैं
तो ओवरऑल मारी जाती है मुस्लिम लीग नून और फिर इनकी पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं। अब तो यहाँ तक भी डिटेल सामने आ रही हैं कि मरियम नवाज़ ने राना सनाउल्लाह को तो हटाने का फैसला कर लिया था, लंदन में इसीलिए बुलाया गया था। अब ये किया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह को हटाकर जो अलीम खान साहब हैं, अलीम खान साहब को मुस्लिम लीग नून पंजाब का सदर जो है वो मुकर्रर कर दिया जाए। इस हवाले से अलीम खान को मनाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि वो पंजाब का सदर बन जाए। शायद खाकान अब्बासी और साद रफ़ीक जो हैं वो इनसे भी कहा गया, लेकिन ये भी बिल्कुल खामोश हैं, बिल्कुल पीछे हैं। मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो भी साइड पर हो गए हैं। तो इनकी पार्टी के अंदर भी ये चीज़ें जो हैं वो सारी चल रही हैं। तो इनका सारे का सारा जो फोकस है वो इस वक्त यही है कि किसी तरीके से इनको जो है ये जो केसेस हैं इससे रिलीफ मिल जाए, क्योंकि बाकी जो इनकी हुकूमत है वो तो अब नहीं बनने जा रही। तो ये इस वक्त इनके हवाले से सारी जो डिटेल्स हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा पंजाब में वज़ीर आला के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ, कल वाकई एक बड़ा मजाक भी किया गया। फवाद चौधरी ने भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसको मजाक करार दिया। दो नाम जो है वो उन्होंने अनाउंस किए हैं, हमजा शहबाज जो कि अपोजिशन लीडर थे, चूँकि दो नाम दोनों तरफ से आने थे, तो उसमें मोहसिन नकवी जो कि एक टीवी चैनल के मालिक हैं और अहद चीमा जो हैं जो कि वज़ीर हैं शहबाज हुकूमत में ही ओहदा उनके पास है। तो इन दोनों के नाम उन्होंने निगरान वज़ीर आला के लिए जो है वो दे दिए हैं, जिनको ज़ाहिर सी बात रिजेक्ट ही होना था। अब ये पार्लिमानी कमेटी इसके ऊपर बनेगी, स्पीकर को मामला चला गया, वहाँ पर भी तीन दोनों तरफ से होंगे, तो दोनों तरफ से नहीं माना जाएगा तो एट द एंड इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके नामों में से कोई एक नाम जो है वो सिलेक्ट कर लेगा कि इसको निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो होना चाहिए। और उसमें फिर ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त डिटेल्स आ रही हैं ज़्यादा, मोहसिन नकवी और अहद चीमा, इन दोनों में से मोहसिन नकवी जो हैं उनके ज़्यादा चांसेस बताए जा रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन उनको सेलेक्ट करता है कोई नाम, तो उनमें यह है कि मोहसिन नकवी एक तो आसिफ जरदारी की भी बहुत करीब हैं और इवन के आर्मी चीफ मामले के ऊपर भी आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान जो पैगाम रसानी थी लंदन से पाकिस्तान, पाकिस्तान से लंदन, वो भी जो है वो करते रहे हैं। इसके अलावा नैब में जब आसिफ जरदारी के जाली अकाउंट स्कैंडल चल रहा था तो वहाँ पर भी चूँकि मैं कवरेज भी कर रहा था, तो मोहसिन नकवी जो हैं वो एक मरतबा मैंने उनको भी देखा कि वो कोर्ट रूम में आए और जिस कुर्सी के ऊपर आसिफ जरदारी बैठे होते उसी कुर्सी के नीचे घुटनों के बल जो है वो मतलब है कि कुर्सी के नीचे वो ज़मीन पर जो है वो आसिफ जरदारी घुटने के साथ जो है वो लग कर बैठे थे। तो ये तो इनकी हालत थी और वो वहाँ पर कोर्ट रूम के अंदर उस वक्त समाअत जारी नहीं थी, समाअत कुछ देर के बाद होना थी। तो ये मंजर जो है वो मैंने वहाँ पर उस टाइम खुद देखा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने ज़्यादा जो है वो ये करीब हैं। तो बहरहाल इस वक्त निगरान वज़ीर आला के हवाले से ये अपडेट जो है वो सामने आई है। आगे चलकर मैं अपोजिशन लीडर राजा रियाज के हवाले से भी बताता चलूँ। कोशिश तो ये की गई कि 35 इस्तीफ़े मंजूर करने के बाद क्या किया जाए कि इमरान खान साहब को बैकफुट पर लेकर जाया जाए और काफ़ी इस पर प्रोपेगेंडा भी किया गया कि देखें जी चेकमेट जो है वो शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया। कल भी मैंने इस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने की अपने व्लॉग में कोशिश की। इसमें मैं आपको बताता चलूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि प्रेशर मज़ीद नून लीग के ऊपर अब पड़ चुका है और इससे जो है वो पंजाब केपी के बाद जो वफाक में भी इन हलकों में जो ज़िमनी इलेक्शन चूँकि 2 महीने के अंदर अंदर करवाने पड़ेंगे तो फ़िज़ा एक बन चुकी है। अब यहाँ पर मामला ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 30 लोग अपने पार्लियामेंट में लेकर आने थे, तो अभी भी 70 के करीब उनके जो MNAs हैं उनके इस्तीफ़े पेंडिंग है। तो इसमें अब उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है मौजूदा हुकूमत के पास। अगर वो करती है तो सारे इस्तीफ़े मंजूर कर ले, सारे इस्तीफ़े मंजूर कर लेगी तो 126 के ऊपर फिर ज़िमनी इलेक्शन जो है वो करवा ले हुकूमत। अगर जो है वो वैसे भी इमरान खान साहब यही कह रहे थे और अगर नहीं कराते तो ये पार्लियामेंट में आ जाएंगे 30 लोग इनके और राजा रियाज जो हैं उनको तो साइड पर कर दिया जाएगा। और उससे ये होगा कि जो ये वाले 20 मेंबर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ, क्योंकि राजा रियाज जो है वो अपोजिशन लीडर हैं, पार्लिमानी लीडर हैं वहाँ पर, तो अगर वो ये डिसीजन लेते हैं कि हमने शहबाज शरीफ को वोट देना है तो बेशक नून लीग के MNAs जो हैं वो शहबाज शरीफ को वोट ना भी दें तो ये वाले वोट अगर उनको मुनहरिफ अरकान के पड़ जाएँ तो इसमें फिर जो पार्टी है पार्टी पॉलिसी इसमें वो तस्वुर की जाएगी कि जो अपोजिशन लीडर ने पार्लियामेंट में बैठ के हिदायत दी हैं। तो ये एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ से तो इमरान खान साहब कह सकते हैं कि आपने वोट जो है वो शहबाज शरीफ को नहीं देना, लेकिन वहाँ पर अपोजिशन लीडर जो हैं वो जो है वो कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर उनकी जो बात है उसको हतमी समझा जाता है। तो इस वजह से भी इमरान खान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में अपने 30 लोग लाकर अपोजिशन लीडर अपना लेकर आएंगे। फिर ये जो 20 मुनहरिफ रुकन हैं ये भी वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे और अगर ये वोट कास्ट करेंगे तो इस पर क्या होगा, या तो इनके खिलाफ जब वो डिफेक्शन क्लास लगेंगी तो एक तो ये डीनोटिफाई भी हो जाएंगे यानी कि नाअहल भी हो जाएंगे और प्लस इनका जो वोट है वो भी काउंट नहीं होगा। तो इस तरह से इमरान खान साहब की जानिब से हर तरफ से इनको घेर लिया गया है। इनको अब बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं लग रही कि क्या करें और इनका अब फोकस सिर्फ और सिर्फ यही है
है कि ये जो नैब तरमीम है कहीं ये रिवर्स ना हो जाए, और यहाँ तक भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इस नैब तरमीम के ऊपर मजीद स्टैंप लगाने के लिए मुश्तरका सेशन बुलाकर और इसके ऊपर स्टैंप कर दिया जाए ताकि इसको दोबारा से जो चेंज है वो ना किया जा सके। लेकिन इमरान खान साहब आकर दोबारा फिर भी इसको चेंज कर देंगे और आपको इमरान खान साहब ने छोड़ना नहीं है। सारे NRO 2 को इमरान खान साहब ने रिवर्स ज़रूर करना है। मज़ीद डिटेल भी आपसे शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।